हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं संख्याओं को काटना सीखें। किसी भी संख्या को काटना है तो उसे आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप कहीं भी किसी संख्या को देखें तो कैसे काटना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 21/3 लिखा हुआ है। तो इस संख्याओं को आपको अगर चाहें तो भाग देकर काट सकते हैं, लेकिन अगर आप भाग विधि से काटेंगे तो कुछ गलत होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जब आप भी इस तरह के संख्याओं को काटने को कहीं पर मिले, तो उसके लिए आपको जिस संख्या से आपका ऊपर का संख्या कटे नीचे का उसी से। तो जैसा कि आप नीचे की तरफ 3 देख रहे हैं, 3 जो संख्या है वो 3 से ही कटेगा और किसी संख्या उसको नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि विषम संख्या है। तो आपको यहाँ पर भी 3 से काटना पड़ेगा, क्योंकि जिस संख्या से नीचे की तरफ संख्या कटेगी उसी संख्या से आपका ऊपर का कटना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एकम, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर 7 आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। अब इसका आंसर जो होता है 7/1 हो गया। तो 1 आपको यहाँ पर माना नहीं जाता, इस संख्या को अब नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होता है वो 7 हो जाता है। आपका आंसर 7 कुछ इस तरह का लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं 4 से 15/5 को काटना है। तो इस संख्या को आपको काटने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 संख्या किसी और से नहीं कट सकती है, केवल 5 से आपको काट सकते हैं, ठीक है। तो 5 से ऊपर वाले को भी काटेंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 एकम 5 कर दिया। उसके बाद आपका पहाड़ा पढ़िए कि 41 से ज़्यादा ना हो। 4 यहाँ पर कम हो जाता है क्योंकि 5 है आपका, तो 41 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 8 40, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे आप कुछ इस तरह का, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद आपका एक ये बच गया, 40 है ना, एक बच गया तो ये 15 हो गया। अब 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा 3। तो कुछ इस तरह का आपका आंसर फिर इसी तरह आ जाता है कि 83/1। तो अब आपको इसको माना नहीं जाता, तो उसके लिए आपको क्या कर देना है, 83 केवल इसका आंसर लिख देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से आपको कट जाता है। अब उसके लिए अब आपको यहाँ 1024/16 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संख्या जो है आपको 2 से कट जाएगी बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं काटने के लिए तो 1 2 4, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी भी कोई संख्या काटो तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि संख्या सम है या विषम। तो यहाँ पर 6 और 4 दोनों संख्याएं जो आपकी सम है, तो सम संख्या से काटना है। तो आप पहले 2 से ट्राई लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 2 8 16, तो यहाँ पर आपको कितना लिख देना है 8। तो यहाँ पर 2 8 हमारा 16 हो गया, 8 लिख दिया। उसके बाद आपको इसको भी 2 से काटना है। 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हमारा 2 पंचे 10 हो जाता है। और 2 एकम 2, 2 एकम, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 2 ये बचा हुआ है, 2 से विभाजन, तो 2 एकम 1 होगा। उसके बाद 4 है तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 दूनी 4। तो आपका जो आंसर आता है यहाँ पर लिख दिया जाता है 512/8 हो गया, ठीक है। अब इसको फिर आपको फिर हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 है, यहाँ पर भी 2 है। अब फिर आपका 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से शुरुआत किया जाता है काटने के लिए। यहाँ पर आपका संग संख्या, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल को आपको काटने के लिए दो यहाँ पर 2 चौक, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब फिर इसको काटना है, 2 दूनी 4, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 2, एक बच गया, यहाँ पर हो गया आपका 11। अब आपको 2 पंची कुछ इस तरह का सवाल आपको लगाना पड़े, 2 एकम। अब आपको इस सवाल को काटने के लिए कुछ किस तरह लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका एक बच गया, यहाँ पर हो गया 11, ठीक है। अब आपका जो ये संख्या है यहाँ पर कुछ इस तरह का हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। यहाँ का एक 10 है, 11 हो गया था, एक बच गया, यहाँ पर 12 हो गया, 12। उसके बाद आप 2 छक 12, तो यहाँ पर 256 आ गया। अब यहाँ पर आप सवाल किस तरह लगाएंगे, 256/4। अब इस संख्या को आपको काटना है। आप देखिए कि यह संख्या आपका किस तरह से कटता है, ठीक है। इस संख्या को अपनों काटने के लिए क्या ट्रिक लगाना पड़ता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस संख्या को हमें काटने के लिए कुछ यूनिक ट्रिक लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस संख्या को काटने के लिए आप लोगों को बता दें कि इस संख्या को मैं काटूंगा कुछ यूनिक तरीका से, जैसे कि हमारा आसान तरीके से कट जाए। तो मैं इस संख्या को काटने के लिए कुछ यूनिक ट्रिक लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 256 है/4, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है, 2 दूनी 4। अब फिर 2 एकम, यहाँ पर आप लिख देंगे 1, ठीक है। 2 एकम देख, अब आपका यहाँ पर 5 है तो 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक आप यहाँ 16, 116,
28 आपका होता है, 2 8 16, तो आप फिर यहाँ पर लिख देंगे 128/2। ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 एक कम 1 हो जाएगा आप, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर 12 है, 2 छक 12, कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका यहाँ पर 8 बचता है, 2 4 दूनी यहाँ पर 2 8, अभी आपको 8 को काटना है 2 से, तो 2 चौक 8, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आपका सवाल जो बचता है 64 बचे 1, कुछ इस तरह का हो जाता है। तो इसको आपको काटने के लिए सिंपली सा जानते हैं क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर इस संख्या को माना नहीं जाता, आपका आंसर जो है ये 64 आ जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते, ऐसे आपको संख्याओं को काटते जाना है, अंत में ले आ जाना। अगर आप भाग देंगे तो उसमें भाग विधि से जो संख्या वो माना नहीं जाता, आंसर तो आपका आ जाएगा, ऐसी बात नहीं कि आंसर आपका नहीं आ जाएगा। कुछ इस तरह का लोग भाग देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3/, इस फर्स्ट का काट कर आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ पर 3/21 है। तो इस संख्या को आपको पीटने के लिए कुछ इस तरह का काटेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3×7=21। तो आपका ये जो सवाल है ये गलत माना जाता है, इस तरह से आपको नहीं काटना है। काटने के लिए आपको कुछ इसी तरीका का ट्रिक लगाना पड़ता है। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।